हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक के अंदर चयन की समस्या या आर्थिक समस्या किसे कहते हैं। तो देखो, हमारे इकोनॉमी के अंदर जितने भी हमारे संसाधन होते हैं वो सीमित मात्रा में हैं, जबकि हम लोगों की जो आवश्यकताएं होती हैं वो हमारी असीमित होती है। चाहे उत्पादक हो चाहे हम उपभोक्ता हो, सबके पास जो संसाधन होते हैं वो एकदम लिमिटेड मात्रा में होते हैं, जबकि हम लोगों की चाहे उत्पादक हो चाहे हम लोग उपभोक्ता हो, सबकी इच्छाएं जो इनकी आवश्यकताएं होती हैं वो हमेशा असीमित होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमें एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हमें ये सोचना पड़ता है कि जितने हमारे पास संसाधन हैं, क्या हम उससे एक कपड़े की दुकान खोल सकते हैं, या फिर क्या हम एक जूतों का शोरूम खोल सकते हैं, क्या हम एक मार्केट के अंदर एक मोबाइल का शोरूम खोल सकते हैं। इन सब बातों का हमें सोचना पड़ता है। क्यों? क्या हम तीनों बिजनेस नहीं कर सकते? क्या हम तीनों बिजनेस कर सकते हैं। हम कपड़े की दुकान खोल सकते हैं, मोबाइल का शोरूम खोल सकते हैं, जूतों चप्पल की दुकान खोल सकते हैं, बाइक का भी शोरूम खोल सकते हैं, लेकिन खोल नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो लिमिटेड मात्रा में है। उसी प्रकार जब एक उपभोक्ता होता है, जब वो मार्केट में अपनी वस्तुएं लेने जाता है तो उससे भी सोचना पड़ता है, जितने मेरे पास पैसे हैं ना, उन पैसों से कौन कौन सी वस्तु आ सकती है। क्या एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता अपनी पसंद की सारी वस्तुएं मार्केट से ला सकता है? क्या कभी नहीं ला सकता। जैसे कि मान लीजिए कि हमें कार भी चाहिए, एक एंड्रॉयड मोबाइल भी चाहिए, एक बिल्डिंग भी चाहिए, अच्छी वॉच भी चाहिए, अच्छी कार भी चाहिए, 2-3 बाइक भी चाहिए। क्या हम सारी अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं? क्या किसको पसंद नहीं है बाइक लेना, किसको पसंद नहीं है कार होना? सबको पसंद है कि अच्छा बंगला हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी रेपुटेशन हो, अच्छी मेरे पास मोबाइल हो, अच्छा पैसा हो। लेकिन हम अपनी सारी नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं बिकॉज हमारे पास संसाधन क्या होते हैं? सीमित मात्रा में। इकोनॉमी के अंदर हर जगह हमें कमी का सामना करना पड़ता है, चाहे वो उत्पादक हो, चाहे वो एक उपभोक्ता हो, चाहे वो सरकार क्यों ना हो। हर जगह, हर क्षेत्र में संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम बस में सफ़र कर रहे हैं तो हमें खड़े होकर सफ़र करना पड़ता है बिकॉज सीट लिमिट मात्रा में है। इसी प्रकार जब हम किसी शॉप के अंदर को सामान लेने जाते हैं तो लाइन में खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या है, संसाधन की मात्रा सीमित है, यानी दुकानदार देने वाला एक व्यक्ति होता है। जब स्कूल की छुट्टी होती है तो बच्चों को लाइन में लगना पड़ता है क्योंकि निकलने के लिए दरवाज़ा एक होता है। इसी प्रकार जब हमें ट्रेन में सफ़र करना होता है तो हमें टिकट लेना पड़ता है, वहाँ पर हमें लाइन लगना पड़ता है। तो हर जगह हमें लाइन में लगना पड़ता है। बैंक भी जाते हैं तो पैसे जमा करवाने के लिए, पैसे निकालने के लिए वहाँ पर हमें लाइन में लगना पड़ता है। तो हर क्षेत्र में संसाधनों की जो सीमित मात्रा है उसकी वजह से हमें कमी का सामना करना पड़ता है। तो इकोनॉमी के अंदर जो आर्थिक समस्या है या चयन की समस्या है, इसके ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि संसाधन तो हमारे सीमित मात्रा में है जबकि लोगों की आवश्यकताएं असीमित होती है। और जितने भी संसाधन है उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, जितने भी संसाधन है उनका वैकल्पिक प्रयोग होता है। वैकल्पिक प्रयोग का मीन्स है कि जो संसाधन है उनका अनेक जगह यूज किया जा सकता है। मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपये है और मुझे बहुत सारी आवश्यकताएं पूरी करनी है, जैसे मुझे बुक्स भी लानी है, मुझे एक वॉच भी लेकर आना है, मुझे एक बेल्ट भी लेकर आना है, मुझे ड्रेस भी लेकर आना है, मुझे बर्थडे के ऊपर एक केक भी लेकर आना है। इतनी सारी आवश्यकताएं क्या मैं 1000 रुपये में पूरी कर सकता हूँ? क्या नहीं कर सकता हूँ। तो 1000 रुपये हैं वो इन सभी चीज़ों को ला सकता हूँ, लेकिन मुझे इनका एक का सिलेक्ट करना पड़ता है। 1000 रुपये का यूज इन 5 वस्तुओं में हो सकता है क्योंकि ये वैकल्पिक संसाधन है। तो जो संसाधन होते हैं वैकल्पिक प्रयोग होते हैं तो हमें उनमें से किसी एक का सिलेक्ट करना पड़ता है। क्या मैं 1000 रुपये में ड्रेस लेकर आऊँ? तो यदि मैंने 1000 रुपये में ड्रेस लेकर आ जाऊँगा तो वॉच नहीं आएगी,
यदि मैं 1000 रुपये में अच्छी वॉच लेकर आ जाऊंगा तो न ड्रेस आएगी, न बेल्ट आएगा, न केक आएगा। तो एक संसाधन का अनेक जगह यूज होता है, इसलिए कहा जाता है कि संसाधनों का क्या होता है, वैकल्पिक प्रयोग। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम के अंदर हमें इसको किस प्रकार एक्सप्लेन करना है कि अर्थव्यवस्था में साधन सीमित होते हैं, जबकि इच्छाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो हमारी क्या होती है, असीमित होती है। इसलिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था को अपने सीमित संसाधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें, इसे ही चयन की समस्या या आर्थिक समस्या कहते हैं। प्रत्येक उत्पादक को या प्रत्येक उपभोक्ता को अपने सीमित संसाधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूरा करते हैं, इसका ही अध्ययन करना ही हमारा चयन की समस्या, आर्थिक समस्या कहलाती है। तो चयन की समस्या उत्पन्न क्यों होती है? क्योंकि एक संसाधन का अनेक जगह यूज होता है, तो हमें उस संसाधन का वहीं पर यूज करना होता है जो हमारी आवश्यकताएं महत्वपूर्ण होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये हैं, मेरे पास 100 रुपये हैं और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, शाम हो गई है और मेरे पॉकेट में 100 रुपये हैं। मुझे 2 आवश्यकताएं पूरी करनी है, या तो मैं 100 रुपये से एक बॉल लेके आ सकता हूँ खेलने के लिए, या 100 रुपये के अंदर मैं खाना ला सकता हूँ। तो उस 100 रुपये का यूज़ 2 जगह हो सकता है, उसके वैकल्पिक प्रयोग है। तो मुझे उस 100 रुपये का अभी किसकी आवश्यकता है, मुझे खाने की आवश्यकता है, इसलिए मैं उस 100 रुपये का यूज़ खाने के लिए करूंगा, न कि बॉल परचेज करने के लिए। यही सर्वश्रेष्ठ यूज कहलाता है, यही इकोनॉमी है, यही इकोनॉमी है, यही हमारी चयन की समस्या है। क्योंकि मुझे 100 रुपये में 2 आवश्यकताएं पूरी करनी थी, लेकिन उनमें से मैं केवल एक ही चयन किया, क्योंकि मेरे लिए अभी खाना इंपॉर्टेंट है, न कि बॉल इंपॉर्टेंट है। यही हमारी चयन की समस्या कहलाती है, क्योंकि संसाधन सीमित मात्रा में होते हैं, जबकि आवश्यकताएं अनलिमिटेड है, और जितने भी हमारे पास सीमित संसाधन हैं उनके वैकल्पिक प्रयोग उपलब्ध होते हैं, संभव होते हैं। इसकी वजह से चयन की समस्या उत्पन्न होती है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चयन की समस्या क्या होती है, चयन की समस्या उत्पन्न होने के क्या क्या कारण हैं। तो चयन की समस्या उत्पन्न होने के 3 कारण होते हैं। साधन सीमित होते हैं, आवश्यकताएं असीमित होती हैं, जितने भी संसाधन होते हैं उनके वैकल्पिक प्रयोग संभव होते हैं। कौन है वो लोग जो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है? आप मेरे साथ जुड़ जाइए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको इकोनॉमिक्स को इतने सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप खुद कह दोगे इकोनॉमिक्स है सबसे सिंपल सब्जेक्ट है। जो कहते हैं ना इकोनॉमिक्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, वो इकोनॉमिक्स को रटते हैं, वो इकोनॉमिक्स को रट रट के याद करते हैं, उसको समझते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आप उसे समझने का प्रयास करोगे, उसे अपने व्यवहार के कार्यों से जोड़ने का प्रयास करोगे, इकोनॉमिक्स के अंदर हर वो बात होती है जो हम डेली यूज के अंदर काम में लेते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स को अपने व्यवहार के कार्यों से जोड़ना होता है, इसलिए इकोनॉमिक्स एकदम सिंपल सब्जेक्ट बन जाता है। यदि आपको इकोनॉमिक्स को सरल भाषा में समझना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए, ताकि उनको भी इकोनॉमिक्स को समझने में आसानी हो जाए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। तो मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।